नमस्कार। आज अमला भाभी बहुत बड़ा दिन है। हाँ, आज आज अपनी माँ सरस्वती का दिन है। हाँ, बिल्कुल माँ सरस्वती का और ये वो है ना बसंत पंचमी है और कितना बड़ा दिन। अपने कलकत्ते वालों के लिए तो हमारे लिए आज माँ सरस्वती का दिन है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आज सब स्कूलों में हम लोग तो बचपन से हाँ, ये आज के दिन येलो पहनना और स्कूल बिल्कुल। जाना और स्कूल में भी साड़ी पहनना अलाउड होता था और हाँ, सब इतना मजा आता था हाँ, अच्छा कि बस और आज पूछिए आपने मत। इसीलिए पीली साड़ी भी पहनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो एक ट्रेडिशन है ना, जहाँ रहो वहाँ हाँ, का कल्चर तो आदमी को इम्बाइब हो ही जाता है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। बचपन से बंगाली कल्चर में रहे हैं, बंगाली हाँ, फ्रेंड्स हैं सब, एब्सोल्युटली। तो वो बहुत ज्यादा। और वो कुछ वो प्रेयर्स हैं और कुछ वो टिपिकल वो हैं, वो बचपन से हम लोग वो ही हर साल दोहराते थे। तो आज आप दोहराएंगे क्या सबके बेनिफिट के लिए? वो याद नहीं है मैंने। वो बंगला में थी ना, तो एकदम वो जब कोई और गाता है तब संग में गा लेते हैं, पर अच्छा, वैसे अपने आप से वो याद नहीं आता। पर जब कोई जैसे कोई यूट्यूब में आया या कोई आया तब बड़ा अच्छा लगता है सुन के। हाँ। पर आज आप तो शुरू कर सकती हैं कोई सरस्वती जी की वंदना से। आज तो है असल में ना मैं अपनी। अपनी जगह से उठ करके कहीं और आई हूँ, तो ऑल माय अच्छा, थिंग्स आर नॉट अराउंड मी। अच्छा। Otherwise, I would have said the Saraswati Vandana. या कुंदेन्दु तुषार। वो है ना अपनी वो वरदे वीणा वादिनी वरदे। हाँ, तो आप करिए ना, ठीक है? So let everybody come. Anybody has any questions, then we can take that नहीं, up बस while. ये कहना था कि वो जो आपने सजेस्ट किया था पॉज कर करके ओम का, हाँ, उसका अभ्यास अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मनीषा, what are you practicing? मनीषा, will you? हाँ, हाँ जी, हाँ। यस, रेगुलर जो है मेरी वो चल रही है और अपने आप उसमें कुछ ना, इवन विज्ञान भैरव का भी मुझे उसमें काफी बीच में ही पॉपअप हो जाता है। ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, बट आ जाता है वो अचानक से। exactly, exactly. और मेरा क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि वो अंदर सांस लिया, सो और हम यहाँ द्वादशांत तक, और फिर अंदर वो हॉर्स शू, और वो जो ये जो विज्ञान भैरव का है ना, तो ऑल हाँ, द टाइम, आई मीन दिन में 85 बार आई गेट इनटू दैट मोड, यू नो, सो दैट इज वेरी वेरी नाइस फॉर मी। और वो ओम का भी जो आपने स्टेप्स बताए, वो किसी भी मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले काफी यूजफुल होता है। तुरंत डिस्कनेक्ट होते हैं सब बाहर के थॉट से और सबसे। और एक चीज और है कि यदि जैसे कि अभ्यास कर रहे हैं, जैसे हम आपने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के और धीरे धीरे वो करने से, तो अब क्या है कि धीरे धीरे पहले एफर्ट करना पड़ता था अर्ली मॉर्निंग के लिए, अब वो स्वतः बॉडी क्लॉक वैसी एडजस्ट होती जा रही है। सबसे अच्छी बात वो है कि वो बॉडी क्लॉक अर्ली उठने के रूप में एडजस्ट होने से, और वास्तव में उस समय जैसे मनीषा कह रही थी कि कनेक्शन उस समय और बहुत इजी कनेक्शन होता है, क्योंकि आउटसाइड कोई एटमॉस्फेयर का भी कोई डिस्टरबेंस उस समय तक नहीं आपके दिल को करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। And I have forgotten my spectacles, so I'm going to find out if there is any spectacle over here which I can use. और आज की इट्स सो नाइस मनीषा, यहाँ पर क्या करते हैं ना सब बच्चे, अपने स्कूल की जितनी किताबें हैं, कलम है, पेंसिल है, और सारी जो गायक होते हैं वो अपने वाद्य हैं, सब सब सरस्वती जी के सामने रखते हैं। अच्छा, हाँ। और उनपे जैसे पूजा के फूल, और हमको तो एकदम याद है मनीषा कि वो जो हाँ। सरस्वती जी के पूजा के फूल हम लोग सब बुक्स में रखते थे, ओह एक एक वाह! एक 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 करके, कि सब अच्छा, पे माँ की इट्स दैट फीलिंग व्हिच कम्स। तो आज हाँ, के दिन मुझे आज हमेशा वो येलो कलर का भी आपने बताया, वो भी अच्छे से पता चला अभी कि येलो कलर हाँ, आज तो वो क्या है कि वो कपड़े। बसंत का जो कलर है ना,
और आज से सब मंदिरों में वो रंग शुरू हो जाता है। जितने वृंदावन के मंदिर हैं, गोविंद देव जी के मंदिर हैं, जितने हैं, आज से होली तक 40 दिन जब होता है, तो अमला भाभी सब में आज से रंग शुरू हो गया। माय गॉड। और वो जो पिछवाई बनाते हैं वो लोग ऐसे गुलाल फेंक फेंक के, क्या आर्ट है अमला भाभी, आपका तो देखा हुआ होगा। नहीं मेरा नहीं तो। अच्छा, वो खाली रंग फेंकते हैं और उससे पिछवाई बन जाती है पूरी, बने ऐसे चुटकी में गुलाल, वो रंग, पाउडर रंग या लेके ऐसे ऐसे उछाल के फेंकते हैं। और वो क्या चित्र बनता है पीछे ठाकुर जी के, मैंने रियली मैं कहती हूँ। और एक बार तो ऐसा था, मैंने दर्शन किए कि पूरी जो ठाकुर जी की पोशाक थी, हाँ, उसमें गुलाल से छापा किया हुआ था। जैसे जो ब्लॉक प्रिंटिंग अपन करें ना, तो वो ब्लॉक से उन्होंने गुलाल से पूरे ब्लॉक से छापा किया था ठाकुर जी। माने जो आर्ट है, आप उसको देखिए कि आर्ट की जो एक पराकाष्ठा जो कह सकते हैं अपन, वो उन लोगों में देखने को मिलती है। दैवी गुण ही बोल सकते हैं हम इस चीज को, है ना, इतनी हाँ आर्ट। बिल्कुल। नहीं, और मनीषा इतनी फीलिंग से करते हैं, और वो एकदम से उनको लगता है कि हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं। स्पेशली जो पुष्टि मार्गी हैं या जो बल्लभ संप्रदाय के हैं और वो लोग हैं, उनके तो बहुत ही ज्यादा ही रहता है ये सब का, घंटों घंटा। पता नहीं अमला भाभी ये क्या ट्रेडिशन रहा होगा कि ठाकुर जी की सेवा में इतना समय है और सब। मे बी यू नो इट वाज डेडिकेशन, इट वाज अफेक्शन, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सप्रेस इट एज, बट मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग बाग इतना समय रोज 4-4, 5-5 घंटा उस विग्रह की सेवा में, उनके श्रृंगार में, उनके उसमें, डे इन एंड डे आउट। Fantastic. It's really it's very, I don't know how you can do it. I mean, I thought you will understand it better कि ये कैसे हो सकता है इंसान में। Exactly. अब हमको अपने ही परतों के नीचे उतरते जाना है, जिससे कि हम अपने आप को अच्छी तरह से समझें। तब हमको ये समझ में आने लगेगा कि उनके दिल में क्या होता होगा, जो कि वो लोग इस तरह से अपना पूरा जीवन इसके प्रति समर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं उनको समझने से दूसरे का। और अमला भाभी, ये मैं गृहस्थियों की बात कर रही हूँ। Exactly. मैं वो पंडितों की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, पंडितों से तो इतना नहीं होएगा ना, वो तो आफ्टर ऑल एक तरह से उन लोग का प्रोफेशन भी हो जाता है। ये तो गृहस्थ ही कर सकते हैं। पर इतना मैंने देखा उनके जो भाव हैं, वो करते करते वो भाव भी इतने उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनको उसके बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं है। आज अच्छा दिन मिला है हमें नॉलेज सुनने के लिए। I know. सबसे पहले अर्चना जी आ जाती है मीटिंग में। आप अपना वीडियो तो खोल लीजिए अर्चना जी। Okay. There you are. Yes. But my daughter go to come from New York, तो तो टोटल क्लीनिंग में लगी हुई है जोर से, बिकॉज पेंटिंग पूरा रूम पेंट होएगा, एवरीथिंग। तो फ्राइडे का मिस आउट मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत चीज हो रही है कि अब अपने बारे में मुझे खाली यही लगता है कि ये सब 5 कोशों के बाद की जो स्टेट है वो ऑल परवेडिंग स्टेट। आई एम दैट, मतलब इतनी बार दिन में ये ख्याल आता है कि ये सब पंचकोश वो ही मेरी असलियत है, तो क्यों ना उसमें। और इसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगी जो मेरे मन में।
ये किसकी किसका ये और किसका है अर्चना जी, आपके उधर से आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, मैं बंद कर, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सिविल सर्विसेज हो गया। नहीं, आपके उधर से तो नहीं आ रही है। कविता जी, आपके उधर से आ रही है क्या? क्योंकि जो टॉपिक है उसी को आई थिंक कि ये इसमें से आ रहा है। हाँ, अभी अभी नहीं आएगा। ठीक है। आज रुद्रनील नहीं है, कोई और ही कर रहा है। I know, it is Suyash is doing it. यश, हाँ doing। तो अब तो अलका जी भी आ गई, तो फिर तो अपने को भी शुरू कर लेना चाहिए, नहीं? हाँ, अपने बात कर ले, नेक्स्ट वीक आप नहीं रहेंगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि on 23rd I will be traveling, so either I can take it on Friday, the third session, and complete the Kathopanishad, or I will have to then delay it because over there मैं 7 दिन के लिए हूँ. I'm returning on the 1st, so I will be back here on the 2nd. So we just either we postpone it till the 3rd or whenever is the next Tuesday, or I can finish it on Friday. सेकंड को है ना? फ्राइडे नहीं, हाँ, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं, तो फिर ठीक है, एक मेरी क्लास रहती है, वो फ्लावर क्लास है फ्राइडे को, प्लीज। ओके ओके, ठीक। और तो अलका एक की वीक का, हाँ एक वीक का गैप कर देते हैं, हमको भी नहीं सूट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सबको एक बार लास्ट में भी बोल दीजिएगा। हाँ, कि नेक्स्ट। हाँ, हाँ। हेलो नीना जी, हेलो लक्ष्मी जी, हेलो 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 अलमरा जी, मीरा बुबना जी। Let me see everybody's faces, please. Now I seem to have gone out completely. I will just tell. हेलो अमला, Hello Madhuri ji, hello. here I am. Okay, very nice, but I can't see you and I have lost my own self. I don't know how that is. Half my screen has तो been. तुम्हारा फोन हो गया, बदला है? हाँ? बदला है फोन या खो गया? नहीं नहीं, फोन नहीं खोया है जीजी, here I am. अच्छा ठीक। I don't know why he has put me on half. No, I can see you full. I can see. You're in full spotlight, auntie. Okay, then why am I? Because you changed your view, I think, to you changed your view. That's why. It's only for you. I think for the rest, and for me, you're coming fully on spotlight. Yes. Okay, what can now? There I am. ठीक है? Yes. I'm muting myself. Okay. So we begin this session, which is a very important one, and I am extremely excited about it. I don't know about the rest of you. We all are. So let's begin with 3 Om chants. Take a deep breath in.
शांति शांति शांति। तो आजकल जब अ उ और म बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि अरे अपनी पूरी जिंदगी या इस पूरे संसार को तो हमने इन 3 लेटर्स में वार दिया। जैसे 3 बार, ये 3 बार अ उ म कहने के बाद जो हमारा साइलेंस का पीरियड है, बस उसमें ही रुकने का मन करता है। और ये फील होता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने चितली उंगली पर धारण कर रखा था। तो इस तरह से हमने भी पूरे अपने संसार को अंश मात्र में धारण कर रखा है। और मेरी असलियत जो कि ये साइलेंस है, जो कि वो ऑल परवेडिंग एसेंस है, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, बस वो ही रहे, बाकी सब डिसॉल्व होकर के इतना छोटा हो जाए, एक बिंदु हो जाए। यही भाव कंटिन्यूअस हमारे अंदर चलता रहे, तो हम पता नहीं कितनी साधना के बाद इसके अंदर आकर के सचमुच टिक सकेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इन अ नटशेल बता देती हूँ, जो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था। तो आप लोगों को वो उपमा याद होगी जिसमें कि हमने 2 सेल्समैन बताया था कि 2 सेल्समैन हमारे पास आते हैं। एक तो है वो सेल्समैन जो कि हमको प्रिय चीजें सेल करता है और वो कहता है कि अभी का भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, अभी का भी आपको सेटिस्फैक्शन। तो ये हुआ हमारा प्रेय का मार्ग। लेकिन एक बार वो हमको अपनी चीज बेचने के बाद वो मुंह नहीं दिखाता, क्योंकि वो हमको ये नहीं बता सकता कि इस मार्ग पर ये चीज खरीदने के बाद आपका जीवन जो है बर्बादी की तरफ बढ़ने लगेगा। ये बात वो हमको नहीं बताता कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके इंद्रियों के रस तो बहुत जल्दी से आप उससे सेशिएटेड हो जाएंगे, आपको वो मजा देना भी बंद कर देंगे। ये सब बताने के लिए वो दोबारा मुंह दिखाता ही नहीं है। और अगर हमने श्रेय का मार्ग चुन लिया, दूसरे सेल्समैन की आवाज सुन ली जो कि कहता है कि आप अच्छाई की तरफ बढ़ो, आप अच्छाई की तरफ बढ़ोगे तो आपके जीवन में खुशियों की पिटारियां खुलती रहेंगी। तो इसमें विवेकानंद ने क्या कहा? विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही कि गुडनेस विल कम। अगर हम श्रेय का मार्ग चुन लेते हैं, गुडनेस विल कम, ग्लोरी विल कम, पावर विल कम, all that is great and excellent will come when the sleeping soul is roused to self-consciousness. When will it come? When we start doing everything consciously. When we start exercising our will. हर सेकंड हमारे सामने सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन हमने अपने कंप्यूटर को, मतलब इस गैजेट को हमने डिफॉल्ट मोड पर डाल रखा है। डिफॉल्ट मोड पर डालने से क्या होता है कि जो इंद्रियां देखती हैं और मन जो कि बाहर के दृश्य से कनेक्टेड है, वो जैसा जैसा कहता है हम उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि मन जो है नीचे की तरफ बहना पसंद करता है। उसको हमारी बुद्धि कंट्रोल में रखती है और वो अगर हम उसके कहने में हर समय
अपना विल एक्सरसाइज करें. You know, there is only a 5-second window which is open to us. 5 seconds. जैसे आप कंप्यूटर में करते हैं तो 5 सेकेंड्स के लिए एक विंडो खुलती है, उसमें आप उसको उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जिसमें कि आप जाना चाहते हैं. अगर आपने वो 5 सेकेंड वाली विंडो नहीं एक्सरसाइज करी तब फिर वो डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा. तो इसलिए हमारे जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं क्योंकि हम आंखों पर पट्टी बांध करके अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं. So it is by accident that we reach our destination. We do not reach our destination because of having taken conscious decisions at the right time. तो ये सब हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें एक बहुत खूबसूरत पॉइंट डिटेल का हमको ये उपनिषद पढ़ने से मालूम पड़ा कि जो 5 इंद्रियां हैं वो तो रथ के घोड़े हैं. रथ जो है हमारी बॉडी है और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे घोड़े हैं. तो यमराज उनको बताता है कि घोड़ों को बलिष्ठ होना है और घोड़ों को वेल ट्रेन्ड होना है. यहाँ पे जो आ रहा था ना ये इसको दबाकर वो उसमें इंटरनेट पॉइंट वो दबाना पड़ेगा. If you can please mute yourself if you are talking to somebody, can you please do that? I muted her. Okay. तो वो जो घोड़े हैं वो भागते हैं. वो किनके ऊपर भागते हैं? कौन से ट्रैक्स के ऊपर भागते हैं? विषय रस. जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके जो 5 रस हैं, मतलब आंख जो है वो रूप को देख करके उस तरफ भागती है. कान जो है वो कुछ भी मधुर आवाज की तरफ भागते हैं. नाक वाला जो घोड़ा है वो खुशबू की तरफ भागता है. और जो रस वाला जो घोड़ा है जो जल तत्व से कनेक्टेड है वो टेस्ट की तरफ भागता है. और जो हमारी त्वचा से कनेक्टेड घोड़ा है वो भागता है टच के ऊपर. जो भी हमको स्पर्श जो कि लुभावना लगता है उस डायरेक्शन में वो घोड़ा भागने लगता है. तो और मन जो है, मन इन सबको शक्ति देता है. प्राण शक्ति देता है और मन उनको कहता है कि हाँ ये जो तुमने बताया है ये सब ठीक है. ये उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता है. तो जहां कहीं भी वो इंद्रिय जाने को कहती है वो मन उधर ही जाता है. तो इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था. एक आजकल का कंटेम्पररी ऑथर है, उसका नाम है जॉनथन हाइट. तो उसने कहा कि कंपेयर दिस सिचुएशन विद एन एलिफेंट एंड अ महावत सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द एलिफेंट. अब वो महावत कितना भी कोशिश कर ले, अगर हाथी के मन में आ गया कि वो दुकान पे जो केले रखे हुए हैं वो जाकर के खाएगा, तो वो महावत उसको बस में नहीं कर सकता. तो एलिफेंट के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और मन को सही दिशा मालूम होनी चाहिए, जो कि वो ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाते न जाए. और हमारी बुद्धि को, हमारी डिस्क्रिमिनेटेड पावर को, जो कि चैरियटियर है, रथी है. हम रथी नहीं हैं, हम तो खाली पैसेंजर हैं. हम तो अमीर हैं. हम तो पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और एक शोफर हम गाड़ी चलाता है. हम अपने आप को अमीर समझे. हम ये नहीं समझे कि अरे मैं तो बेकार हूं. ऐसे नहीं, मैं अमीर हूं, मेरे पास शोफर है, मेरे ड्राइवर है, वो मेरी गाड़ी चला रहा है और मैं हर चीज का मजा ले रहा हूं.
ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहां तक हम आए और इसमें यमराज ने क्या कहा कि यमराज ने कहा कि जो इंद्रिय है, जो हमारा पंच महाभूत से बना अन्नमय कोश है, वो तो सबसे नीचे है, उससे सूक्ष्म जो है वो हमारी इंद्रिय है, और उससे सूक्ष्म इंद्रियों के विषय हैं। मतलब इंद्रिय ये इंस्ट्रूमेंट हुआ, आंख इंस्ट्रूमेंट है, कान इंस्ट्रूमेंट है, तो इस शरीर में जो सूक्ष्म चीज है वो हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ? अब इनसे ज्यादा सूक्ष्म इसके विषय रस हैं। आंख से ज्यादा सूक्ष्म उसकी वो इंक्लिनेशन है जो कि रूप की तरफ भागती है। इससे आप लोग सहमत है ना कि आंख से ज्यादा सूक्ष्म उसकी तन मात्रा है जो कि उसको रूप की तरफ खींचती है। ठीक है, इसके बाद यमराज ने एकदम से एक छलांग लगाई। उसने कहा कि अगर मैं नचिकेता को इंडिविजुअल के अंदर ही लिमिटेड रखूंगा तब इसका विस्तार कैसे होगा, ये अपनी व्यापकता को कैसे पहचानेगा। तो उसके बाद इमीडिएटली उसने एक छलांग लगाई और फ्रॉम द इंडिविजुअल माइंड ही टुक नचिकेता टू द कॉस्मिक माइंड, द कलेक्टिव माइंड। अगर ऐसे वो न करता तो उसको ये लग रहा था यमराज को कि फिर तो नचिकेता अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी में, आइडेंटिफिकेशन में ही उलझा रह जाएगा। तो उसने वहां महत में छलांग लगाई और फिर उसने कहा उसके बाद है अव्यक्त और उसके बाद है पुरुष। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में ये चीजें यूं का त्यों, जू का तू, जैसे कि इसमें कठोपनिषद में समझाई हुई थी वैसे ही उन्होंने बताई कि उसके ऊपर ये मन, बुद्धि नहीं, अपने अन्नमय कोश, प्राण और फिर बुद्धि और फिर महत या हिरण्यगर्भ उसको बोलेंगे, जो कि वो फील्ड है जिसमें कि सारे थॉट्स उपजते हैं और उन थॉट्स के माध्यम से आपका सारा संसार, आपके घर गृहस्थी का सारा संसार पैदा होता है। तो इसलिए वो हिरण्य गर्भ है, वो महत गर्भ है जो सब चीज को का गर्भ स्थान है। उसके बाद परा कह लो या उसी को माया कह लो। तो जब मैं पहली बार हरिद्वार गई तो वहां पर माया देवी का मंदिर था। तो हम लोगों ने तो अभी तक सत्संग में यही सुना था कि ये माया जो है ना, यही छोड़ने लायक है, यही उलझाती है, यही हमको फंसाती है, यही दलदल क्रिएट करती है जिसमें कि हम बंद करके रह जाते हैं। लेकिन वो माया ये वो पराशक्ति है जिसने कि अपने ऊपर ये एक उत्तरदायित्व लिया कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हो जाऊंगी। तो ये जो अव्यक्त से व्यक्त होने वाली जो सिचुएशन है वो भी ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट है, जो हर तरह से, अच्छा मैंने जो पूरी की पूरी आच्छादित है इस संसार में। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि पुरुष है, वो पुरुष जिसकी वजह से सब कुछ संभव हुआ है। जो अगर वो पुरुष ना हो तो ना तो ये पराशक्ति हो सकती है, क्योंकि पराशक्ति की कोई अस्तित्व नहीं है बिना पुरुष के। और उस पराशक्ति की एब्सेंस में कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता, कुछ भी आकार नहीं ले सकता।
तो सब कुछ उस पुरुष पर आधारित है, वो कॉज है और बाकी सब उसका इफेक्ट। अब हम कठोपनिषद से थोड़ा तैत्तिरीय उपनिषद पर आते हैं, क्योंकि वहां पर इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया है और वहां पर एक चीज का डिस्टिंक्शन करा है कि एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो जड़ है और जो सब्जेक्ट है वो उससे अलग है, वो एक और डायमेंशन है। इट इज नॉट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ थिंग कैनॉट बी एन ऑब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। तो अब हम वो जो अरुंधति न्याय की हमने बात करी थी कि अपने आप से शुरू होकर के जो हमारा स्थूल रूप है, वो जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, वहां से शुरू होकर के हम उसके भीतर 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 ट्रैवल करेंगे, जिससे कि हम अपनी असलियत तक आकर के वहां पर हम खड़े हो जाए। यहाँ पर मैं एक बार आपको छोड़ती हूँ और मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स उस हाथी के बताती हूँ, जिसकी वजह से हम लोग नीचे की तरफ हमारा जीवन उलझने लगता है और कटीले रास्तों पर हम चलने लगते हैं। तो एक तो अब रसगुल्ला, यह कलकत्ते में होने की वजह से हम आपको रसगुल्ले का एग्जाम्पल देते हैं और ये चीज हमारे साथ बार बार घटती रहती है। तो वो स्वामी जी बता रहे थे कि जैसे वहां पर सब लोग पंगत में बैठ जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो एक आदमी आता है, एक योगी आता है, एक साधक आता है रसगुल्ले की बाल्टी लेकर के। तो वहां पर एक स्वामी जी थे, तो उनको डायबिटीज हो गई थी, तो उनको रसगुल्ला वर्जित था। लेकिन हम लोग सबके मन में ये बात रहती है कि अगर रसगुल्ले का पूरा रस निचोड़ लेंगे तो वो इतना नुकसानदेह नहीं रहेगा, उसके अंदर तो सारी शुगर तो निकल गई और फिर जो फायदे की चीज है, जो प्रोटीन है, वो हमारे अंदर जा सकती है। तो जब भी तो उन स्वामी जी के जिनको डायबिटीज थी, उसके पास में जब वो बाल्टी लेकर के आया, तो ये एक नया साधक था जो कि उस दिन परोस रहा था। तो उस साधक को उन्होंने कहा कि निचोड़ के दे दो। भाई निचोड़ के देने में वो नया क्या समझा कि इनको निचोड़ करके सारा चाशनी पत्तल पे डाल देते हैं और जो रसगुल्ला है वो हटा देते हैं। तो जैसे इसने ये किया, सब लोग ठहाका मार करके हंसने लगे। और अब आप अपने ऊपर भी ये बात को घटाइए कि जब रसगुल्ला सामने आता है तो क्या आप ऐसा नहीं कहते कि इसका सारा रस निचोड़ दो और फिर मैं खा लेता हूं। लेकिन वो भी एक डायबिटिक के लिए अच्छी नहीं होती और उसको भी अगर हम एक ले लें तब तक की भी बात है। लेकिन क्या हम अपने आप को अलाउ नहीं कर देते कि ठीक है दूसरा भी दे दो इसी तरह से निचोड़ करके, और चलो एक और खा लेता हूं, कल तो शायद ना मिले। तो इस तरह से जब वो लेकर के आता है तब तक हमारे अंदर वो विल का एक्सरसाइजिंग पावर हमारे हाथ में रहता है। एक बार हमने अलाउ कर दिया फिसलना, तब हम कहां जाकर के रुकेंगे हमको मालूम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वो बता रहे थे कि एक आदमी था, तो वो एकदम रिहैबिलिटेशन सेंटर में था और उसको एकदम मना कर रखा था कि तुमको सिगरेट नहीं पीना है। लेकिन ये जो जीभ की
की खींच होती है, तो वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये एक कदम मौत के नजदीक लेने की बात हो जाएगी अगर मैं सिगरेट लेकर के फूकूंगा। लेकिन वो जो जीव की खींच है, वो कहते वो सब तो बाद में होएगा ना, अभी तुम मेरी जरूरत पूरी करो। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूं और अभी मेरी जरूरत ये है कि तुम मुझे एक सिगरेट दो, तो वो उसमें लग जाता है। तो कोई बता रहा था कि बहुत साल पहले एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक भूत है। अब भूत की कोई बॉडी नहीं है, एक मिस्टी एक फॉर्म है, और वो कहां पर खड़ा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिगरेट वेंडिंग मशीन के पास खड़ा हुआ है, और लोग उसमें से सिगरेट निकाल रहे हैं, सिगरेट का पैक। तो ये घोस्ट ये चाहता है कि कैसे भी करके मैं एक पैकेट सिगरेट ले लूं। ना वो उसको छू सकता है, ना उसको उठा सकता है, ना वो सिगरेट पी सकता है, क्योंकि अब तो वो बॉडी लेस है। लेकिन उसका जो मनस है, उसका जो माइंड है, वो इतना ताकतवर हो गया है उस समय कि उसके कारण वो एक नया जन्म ले लेता है। आप कहते हैं ना कि क्यों हम जन्म मरण के चक्कर में आए, हमको तो मालूम है कि ये जन्म मरण में आएंगे, संसार में आएंगे तो सुख और दुख झेलने ही पड़ेंगे, और बेशुमार दुख की कड़ियां एक के ऊपर एक हमारे ऊपर आकर के हमको जकड़ सकती हैं। लेकिन हमारी जो वासनाएं हैं वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि भगवान भी कहते हैं कि चलो इसको एक जन्म और दे देते हैं, ये किसी ना किसी तरह से इसको भोग करके इसके ऊपर से उठ जाए, क्योंकि ऐसे तो ये पता नहीं कितने साल इसमें लगा। तो ये हमारी सिचुएशन हो जाती है। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए इंद्रियों के लिए ट्रेनिंग जरूरत है। हाथी को ट्रेन करना पड़ता है, हाथी और किसी चीज से नहीं समझ सकता। वो आपके वेदांत नहीं सुनेगा, वो आपकी किताबें नहीं पढ़ेगा, वो आपके न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, वो कहेगा कि तुम अपने लेवल पर अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन करो, मुझे तो अभी ये चीज चाहिए। तो हमको धीरे धीरे करके अपनी सारी इंद्रियों के सारे रसों को अपने, हमको उसके ऊपर होना है। ये नहीं कि बोतल हमको पी रही है। शुरू तो हम करते हैं बोतल पीने के लिए, वे पीना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में बोतल हमको पीने लगती है। तो ये जो हालांकि ये वेदांत नहीं है, लेकिन ये जो है, these are the roots on which our further progress in the spiritual path is possible. इसलिए लास्ट टाइम का जो लेसन था वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसी के लिए विवेकानंद ने कहा था कि आप गुडनेस विल कम, मतलब यदि आप कॉन्शियसली अपने हर एक्शन को वॉच करें, अपने हर शब्द को वॉच करें, अपनी हर हैबिट को वॉच करें, अपने आप को टोटली ट्रेन करें, तब goodness will come, glory will come, power will come, all that is great and excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious action. Self-conscious मतलब ये नहीं कि हम झेप करके कर रहे हैं। Self-conscious का मतलब है the self is conscious of what he is doing.
तो योग की पद्धतियां क्या बताती हैं कि तुम अपने माइंड को स्टिल करो, तब तुम्हारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी। ध्यान में बैठो। और उसके लिए हम लोगों ने निक नाथन की बात करी थी कि टेक इन द ब्रेथ एंड आउट। नाउ हियर, स्माइल एंड बी हैप्पी। हियर, नाउ, स्माइल एंड हैप्पी। आप लोगों में से किसी ने इस चीज को फॉलो करा क्या? अगर किसी ने इसको प्रयोग करा हो तो आप प्लीज अपना हाथ उठाएं और बताएं कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। Anybody practiced? हाँ, मैंने फॉलो किया मौसी जी। ममता? Is that Mamta? Who's speaking? विद्या भरतिया। Vidya ji. Okay, Vidya, can you pin yourself? Do you know how to pin yourself? हाँ, there you are. हाँ, मैंने ये फॉलो किया। While breathe in, I am happy, and breathe out, smile. Very nice. इससे मन बहुत शांत और अच्छा रहा, रिलैक्सिंग फील रहा। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद पर। तो तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है कि आप एक डिवीजन, वेदांत जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है। तो वेदांत क्या चाहता है कि आप ये डिस्टिंक्शन करिए कि ये ऑब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जड़ है। तो अभी आप देखिए, आप अपने शरीर के बारे में, हम अपने शरीर से शुरू करते हैं। तो उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोलता है कि ये अन्नमय कोश भी तुम हो, तुम्हारा आत्मा है। अन्नमय कोश आत्मा, ये जो अन्नमय कोश है ये तुम ही हो। ठीक है, लेकिन ये अन्नमय कोश, अब इसके साथ में क्या क्या चीज है कि ये अन्नमय कोश को अगर हम परमात्मा मान करके चलते हैं, क्योंकि हम तो अभी तक खाली अन्नमय कोश को जानते हैं, तो क्या ये इसमें कोई बदलाहट नहीं होती? तो हम कहते हैं नहीं, ये तो बहुत ही बदलता है। ये तो बचपन से कैसे बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। तो अन्नमय कोश में बदलाहट है। फिर अन्नमय कोश को जाना जा सकता है कि नहीं? तो हाँ, अन्नमय कोश को तो मैं जानती हूं। जैसे मैं कहती हूँ ये मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से मेरे शरीर के एक एक जो पार्ट्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये अन्नमय कोश जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कौन हूं? अरे मैं तो इसको जानने वाला हूं ना। क्या जब ये हाथ यहाँ पर रहता है तो क्या हाथ आपको जानता है या आप हाथ को जानते हैं? क्या हाथ कह सकता है कि मैं ये अमला को जानता हूं? क्या हाथ ये महसूस करता है कि मैं अमला को जानता हूं? नहीं, अमला महसूस करती है कि ये हाथ मेरा है, मैं इसको जानता हूं। आज इसमें दर्द हो रहा है, आज ये तो अच्छा है, आज इसके अंदर ताकत महसूस हो रही है, आज मैं इससे बॉटल खोल पा रही हूं। ये अपने अंग प्रत्यंगों को जानता है। तो इसका मतलब कि ये जो अन्नमय जो मेरा शरीर है, जिसको मैं ये सोचती थी कि मैं तो यही हूं, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या है? तो उससे कुछ और सटल चीज होगी। तो फिर अन्नमय कोश से सटल हम अपने आप का क्या चीज जानते हैं? हम अपनी एनर्जी फील्ड को जानते हैं कि हाँ, मेरे अंदर एक एनर्जी है
जो कि मुझे चला रही है, मेरी प्राण शक्ति। तो क्या ये मेरी प्राण शक्ति जस का तस रहती है या इसके अंदर बदलाहट होती है? तो वो कहता है कि देखो, बच्चे को देखो, उसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी होती है ना, कितनी एनर्जी होती है बच्चे के अंदर। तो बच्चे के अंदर जब इतनी एनर्जी होती है तो फिर बुढ़ापे तक आते आते आदमी का उठना बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो हम वो प्राणमय कोश भी हम उसको जानने वाले हैं। जो मेरी असलियत है वो उससे कुछ और सूक्ष्म होगी, उससे कुछ और सूक्ष्म होगी। तो प्राणमय कोश से ज्यादा सूक्ष्म क्या है? तो वो है मेरा मनोमय कोश। मनोमय कोश होता है कि नहीं? हमारा जो मनोमय कोश है वो प्राणमय कोश से ज्यादा सूक्ष्म है। ये मन जिसमें मैं पूरी तरह से, मन मेरे अंदर नहीं है, मैं मन के अंदर हूं। मन इतना बड़ा है, मन मेरे पूरे शरीर में व्याप्त है। अरे तो फिर तो मैं मन ही हूं। शायद आत्मा, और आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में 99% of the people consider themselves to be the mind. They don't know anything beyond the mind. लेकिन क्या ये मन बदलता नहीं है? अरे ये मन तो बहुत ही बदलता है। जितना अन्नमय कोश बदलता है उससे भी जल्दी मनोमय कोश बदलता है। तो ये तो स्थिर है ही नहीं। तो ये मेरी आत्मा नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि 16,000 थॉट्स एक दिन में एक आदमी के अंदर आते हैं। 16,000 थॉट्स। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी रेपिटेटिव थॉट्स, दे विल नॉट बी द सेम थॉट्स, है ना? So they will be repetitive thoughts, but there will be continuous thoughts. और मैं उन थॉट को जानने वाला हूं। इसका मतलब कि ये जो मेरा मनोमय कोश है, ये जो मेरा मन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट है, जो कि जीवंत है, जो कि चैतन्य है, ऑब्जेक्ट जड़ है। वेदांत क्या कहता है? ऑब्जेक्ट जड़ है। तो जो जीवंत है मेरे अंदर, वो मन से भी कुछ ज्यादा सूक्ष्म होगा, मन से भी कुछ ज्यादा सटल होगा। तो मन से ज्यादा सटल क्या है? तो जो मन को वश करता है, मेरी बुद्धि, वो मन से ज्यादा सटल है। क्योंकि मन तो संसार में उलझा रहता है, इंद्रियों के माध्यम से संसार में उलझा रहता है। बुद्धि जो है वो तटस्थ रह करके निर्णय ले सकती है कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है या मुझे नहीं जाना है। तो फिर ये बुद्धि होएगी, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि होएगी। तो अब हम देखें, क्या बुद्धि चेंज नहीं होती? क्या वो वैसी की वैसी रही है? बचपन से अभी तक जो बुद्धि है, बचपन में आप क्या सोचते थे, जवानी में जो आपके विचार रहते थे, क्या अभी तक आपके अंदर वो ही विचार चल रहे हैं जो बचपन में थे, जो जवानी में थे, जो मिडिल एज में हुए? क्या वो ही विचार चल रहे हैं आपके? क्या वो ही सोचने का आपका ढंग है? क्या वो ही निर्णय लेने का आपका ढंग है? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इसका मतलब कि वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्थिर है ही नहीं।
उसमें भी बहुत सारी बदलाहट हो गई। तो मेरा जो आत्म तत्व है, जिसका पहला क्राइटेरियन है कि वो स्थिर होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, उसके अंदर कोई बदलाहट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डिटीरियरेशन नहीं हो, उसमें कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए, कोई डिटीरियरेशन नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा विवेक है, ये तो वो नहीं हो सकता। तो फिर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि मेरे अंदर वो एक चीज है जो कि मेरे विवेक से भी ज्यादा सूक्ष्म है, जो कि मैं हर रोज एक्सपीरियंस करता हूं। वो क्या चीज है? वो है द ब्लैंकनेस ऑफ डीप स्लीप। विवेक के और भी भीतर हम जाएंगे तो हम एक ब्लैंकनेस में पहुंचेंगे। वो ब्लैंकनेस जिसको कि प्राज्ञ कहा है, जिसको कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट में इसको प्राज्ञ कहा है, और कॉस्मिक एस्पेक्ट में इसको ईश्वर कहा है। सगुण ब्रह्म जब सगुण है तो वो ईश्वर है। ब्रह्म जब माया के साथ है तो वो ईश्वर है। तो हम लोगों ने उसको क्या आइकॉन दिया है कि विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड ऑल द अपहीवल्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हम हर रोज अपनी डीप स्लीप में एक्सपीरियंस करते हैं मेरा आनंद स्वरूप। जब हम डीप स्लीप से सो करके उठते हैं, जैसे हम सुषुप्ति की अवस्था से सो करके उठते हैं, तो अनायास हमारे अंदर से क्या निकलता है, अरे आई वाज सो हैप्पीली फास्ट asleep. It was so beautiful to have gone into such a deep sleep. तो हमको अपना आनंद स्वरूप डीप स्लीप में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हम उसको जानते हैं ना। जब हम सो करके उठते हैं तो हम कहते कोई तो चीज है ना जो कि उस समय जगी हुई होती है, जो कि कहती है म्यूट योरसेल्फ, whoever is talking, please mute yourself. तो उससे भी क्या चीज सटल है, उससे भी तो कुछ चीज होएगी ना जो कि हमको ये एहसास दिलाती है, और जो हमारा वो एक्सपीरियंस है उसको भी वो एक ऑब्जेक्ट बना देती है, वो भी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो द सब्जेक्ट, द चैतन्य has to be something other than the object which is jad. Everything which we can call an object, everything of which we can become a witness, all that according to Vedanta is an object. तो आप कहेंगे कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भाई मन भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है। तो मन और बुद्धि में इतना अलाइवनेस आ जाता है क्योंकि वो हमारे आत्म स्वरूप के सबसे नजदीक है। जैसे जैसे हम आत्म स्वरूप या अपने सेल्फ के नजदीक आ जाते हैं, तो उसके अंदर से जो चैतन्यता फूटती है वो हमारी बुद्धि को और हमारे मन को और हमारे प्राण को इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि हमको ये फीलिंग आने लगती है कि ये सब चेतन है, लेकिन वेदांत के अनुसार ये जड़ है। तो अब ये जो आनंदमय कोश है, यहां तक हम पहुंचने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि अब कहां जाएं।
तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे आपने कहा कि गो एंड सी इफ देयर इज समबडी इन द बेसमेंट। तो आप गए बेसमेंट में, अब आप बेसमेंट एकदम अंदर 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 जा करके एकदम नीचे बेसमेंट में चले गए। हाँ, तो आपने आकर के कहा नो देयर वाज नोबडी ओवर देयर। So there was nobody over there. Is this statement correct? You were there, no? To know that there was nobody over there. Without you being there, would you have known that there is nobody there? तो ये जो एस्पेक्ट है, मतलब there is something which is subtler than the blankness of deep sleep, which is making us aware of our experience of the deep sleep. तो मेरे को ऐसा आया कि जैसे हम लोगों ने बचपन में बहुत सी वो कहानियां सुनी थी ना कि 7 समुंदर पार जाकर के वो गुफा होगी और वहां पर एक के अंदर एक 5 गुफाएं होंगी। तो 5 गुफाएं जो होंगी तो उसके भीतर जाकर के तुमको वो सोने की समथिंग चिड़िया मिलेगी जो 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 ढूंढने के लिए तुम निकले हो। सुनी थी कि नहीं बचपन में, इस तरह की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि नहीं? तो हम पहली गुफा में जाएंगे तो वहां पर तो सूरज की रोशनी ही आ रही है, तो हम कहेंगे कि ठीक है यहाँ पर तो हमको सब दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये अन्नमय कोश हो गया, जो कि हमको पूरी तरह काफी हद तक हमको अपने अन्नमय कोश का अनुभव होता रहता है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम मशाल की रोशनी लेकर के जाएंगे, एक मशाल अपने हाथ में उठा करके लेकर के जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर तो जैसे कि चंद्रमा की रोशनी रात में आ जाती है, तो वो उससे हमको सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। तो वहां पर हमको चंद्रमा की रोशनी दिखाई। अब हम तीसरी गुफा में गए तो वहां पर इतना घुप अंधेरा था, ना वहां पर सूरज की रोशनी थी ना चंद्रमा की रोशनी थी। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, अरे कोई है, तो आवाज की इल्यूमिनेशन। लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था, वहां पर तो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, किसी ने नहीं सुनी। तो आवाज की रोशनी भी वहां पर फेल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और आगे जाएंगे, तब हमको फील होगा कि यहां पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को वहां पर भी जान पा रहे हैं कि मैं हूं और यहां पर बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई और दूसरा अनुभव नहीं है। तो वेदांत तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है, वो कहता है कि वो जो सेल्फ इफल्जेंट अवेयरनेस है उसको किसी की रोशनी की जरूरत नहीं है, ना सूरज की रोशनी की, ना चंद्रमा की रोशनी की, ना दिए की रोशनी की, ना आवाज की रोशनी की, कुछ भी वहां पर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये मालूम पड़ रहा है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। विद्या जी, you are pinned and everybody is watching, so you please be alert. ठीक है, तो वो जो सेल्फ इफल्जेंट अवेयरनेस है, that is my true nature and that cannot become an object. I cannot know myself. Just like the eyes, they see the whole world, but can they see themselves?
कैन दे सी देमसेल्व्स? तो आप कहते हैं कि हाँ मैं देख सकता हूं ना, अपनी आंख में शीशे में देखता हूं। तो क्या आप शीशे में अपनी आंख देख सकते हैं या आंख का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं? आंख अपने आप को कभी नहीं देख सकती, इसलिए that self-effulgent Atma is never an object. That is why it is the only subject. वो ही एकमात्र चैतन्य तत्व है, बाकी सब कुछ जड़ है। ये वेदांत ने कहा है, और वेदांत ये कहता है कि उसके संपर्क से सब कुछ अलाइव दिखने लगता है। तो जैसे होता है शक्कर, तो हम कहेंगे कि भाई हम सवेरे से कभी रस पीते हैं, कभी कोक पीते हैं या दूध पीते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें मिठास कहाँ से आई? तो भाई शक्कर घोलने से इसके अंदर मिठास। तो अगर फिर हम पूछें और शक्कर की मिठास कहाँ से आई, तो शक्कर में क्या डालते हैं उसको मीठा बनाने के लिए? तो नहीं, शक्कर में कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, शक्कर तो अपने आप से ही मीठी है। दैट इज इट्स इंट्रिंसिक क्वालिटी। उसी तरह से ये जो आत्म तत्व है, ये सेल्फ इफल्जेंट है, ये स्वयं ज्योतिर्मान है। इसको किसी लाइट को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको कोई बिजली चमकने से ये नहीं दिखती, कोई सूरज की रोशनी में नहीं दिखती, कोई चंद्रमा की रोशनी में नहीं दिखती, दीपक की रोशनी में नहीं दिखती, बल्ब की रोशनी में नहीं दिखती। कुछ भी यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग नहीं हो, तभी भी इसको अपनी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी का खुद ब खुद मालूम होता है। That is why it is called self-effulgent. तो आपने ये एग्जाम्पल समझा ना कि जिसके अंदर इंट्रिंसिकली इल्यूमिनेशन है, प्रकाश है, ज्योतिर्मान है, आभा है, वो ही मेरी आत्मा है और वो ही मेरा परम तत्व है। और ये जो मेरा परम तत्व है, जो मेरी असलियत है, ये इतनी सटल है, इतनी सटल है, इसको खंड 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 नहीं किया जा सकता। जैसे हवा, हवा को आप खंड खंड कर सकते हैं क्या? जैसे आकाश, आकाश को आप खंड खंड कर सकते हैं क्या? स्पेस के अंदर आप दीवारें बना सकते हैं क्या? स्पेस हमेशा आपस में जुड़ी हुई ही रहेगी, चाहे आप उसको कितनी ही उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लें, लेकिन एट वन लेवल इट विल बी ऑल कनेक्टेड। तो आप कहेंगे कि आपने तो ये सब समझा दिया, लेकिन मेरे को अपने अंदर कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो वो डिफरेंस लगने के लिए आपको इस चीज को अपने आचरण में उतारना पड़ेगा कि मैं जब सब चीज से कनेक्टेड हूं, तब यहाँ पर जो मुझे फील होता है वो ही सामने वाले को भी फील हो रहा है। तो मैं कैसे एक भी कड़वा शब्द कह करके उसको चोट पहुंचाऊं? वो चोट तो मुझे ही लग रही है। तो ये जब हम अपने भीतर एकदम फीलिंग में ले आएंगे और अपने आचरण में ले आएंगे, तब एक्चुअली हमको हम हर समय अपने आत्म तत्व को महसूस कर सकें। तो इसके लिए सब चीजों की जरूरत है कि पूजा पाठ की भी जरूरत है, जो कि हमको एक ऑल परवेडिंग सत्ता का एहसास दिलाता है, जिसके आगे हम मत्था टेकते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में टोटल समर्पण होता है, वो और ज्ञान मार्ग से जब हम पूरी एकता को समझ लेते हैं,
और आई एम दैट समझ लेते हैं तो दोनों का नेट रिजल्ट सेम होता है। तो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाना चाहती हूँ जिसमें यही बात है कि जिस किसी का भी अस्तित्व है वो अस्तित्व भगवान है। जिस किसी का भी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, दैट एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू ओनली द ब्रह्मन, द आत्म तत्व, द ऑल परवेडिंग एसेंस। उसके अलावा कोई चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे देखिए हम लोग आलू, हमने आलू उबाला तो आलू इतना गर्म छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वो आलू हमेशा गर्म रहता है? नहीं, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो आलू ने गर्माश कहां से अपने अंदर लाई? वो पानी जो बॉईल हो रहा था। तो पानी की को गर्माश कहां से मिली? क्या वो उसकी अपनी गर्माश थी? नहीं, पानी भी कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। तो पानी को गर्माश मिली उस भगोने से जिसमें कि वो डाला हुआ था। तो क्या वो भगोने के अंदर अपनी खुद की गर्माश थी? नहीं, उसको गर्माश मिली उस आंच से जो कि उसके नीचे जल रही थी, भभक रही थी। तो क्या वो आंच अपने आप से गर्म थी? यस, दैट वाज द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द फायर। जब तक फायर है तब तक वो गर्म रहेगी ही। तो केवल एक चीज की एग्जिस्टेंशियल क्वालिटी है एंड दैट इज द ऑल परवेडिंग आत्म तत्व। तो इसी बात पर यमराज नचिकेता को ले आया कि तुमने ये सवाल पूछा था कि तुम असल में क्या हो। तो जो तुम्हारी सेल्फ है, जो तुम्हारा आत्म तत्व है, जिसको तो हम कहते हैं कि मैं हूं, वो क्या है? क्या सब लोग समझ गए ये बात? कैसे हम लोग अन्नमय कोश नहीं है, कैसे हम लोग उसके भीतर का प्राणमय कोश नहीं है, कैसे हम लोग हाँ अलका जी, हाँ हाँ बोलिए, क्या बोलिए थी? मेरे को थोड़ा जल्दी था, मैं चली जाऊँ? हाँ सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सॉरी। हाँ नहीं आपने सुन तो लिया ही। आई होप यू हैव गॉट। यस, सॉरी। हाँ, कोई आ गए हैं तो ठीक है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। हाँ, तो who would like to explain what they have understood, and after that we will hear the bhajan. Anybody has understood it sufficiently to be able to explain to others? हाँ लक्ष्मी जी आप बोलिए। मुझे यही समझ में आया कि जो नचिकेत को यमराज ने बताया कि तीन चीजें बताई उन्होंने। हाँ तो एंड वाला जो आत्मा का आपने बताया उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ। कि मुझे लगता है कि जो आत्मा आप में है वो ही मुझ में है। जब मैं ऐसा सोचने लग जाऊंगी तो मुझे सब दुखों से भी मुक्ति मिल जाएगी एंड मैं किसी को गलत शब्द नहीं बोलूंगी। एंड जैसे आपने बताया अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, बुद्धि, डीप स्लीप, और उसके बाद हम लोग आत्मा, तब वो स्थिर आत्मा, और सब चीजें स्थिर नहीं है। हाँ, तो और कोई भी चीज। वेरी नाइस, वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड, वेरी ब्यूटीफुल। एनीबडी एल्स विल से? आभा जी आप बोलेंगे प्रभु? Would you like to say something, Abha ji? Kavita ji, would you like to say something? आपने जो कहा ना कि इसको प्रैक्टिस से आदमी अचीव कर सकता है। हाँ हाँ, ये मुझे बहुत ही मैंने ये मोस्ट ब्यूटीफुल लगा कि यदि एक चीज को अपन बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे आप और भी चीजें बताई, उसको प्रैक्टिस से वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसकी भी एक आवृत्ति, प्रैक्टिस, रिमाइंडर, जो शब्द अपन यूज करें, तो ये जो गोल है अपना, इस गोल समझ सकते हैं।
ये मैंने ये बात नहीं लग रही कि ये नहीं पहुंचने लायक है। मैंने वो एक के अंदर एक जैसे पूरा जैसे प्याज की कलियां खुलती जा रही हैं। हाँ, ये भी वैसे नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, मैंने जैसे तो मेरा आत्म तत्व ये नहीं हो सकता है। मेरा अन्नमय कोश अभी तक हम लोग तो यही समझ के बैठे थे ना। हाँ जी, हाँ। और फिर इसके कारण जब मैं सोचती हूँ कि मैं तो ये हूँ और मुझे इस फलानी चीज की जरूरत है, तो मेरे अंदर इतनी ढेर डिजायर्स आती हैं, फिर उसके पीछे इतने अलग इमोशंस आते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है। जेलेसी कैसे मैं एक्वायर करूं, मैं तो उसको मार ही दूं और ये अपने लिए ले लूं। तो ये सब चीजें हमारी शुरुआत होती है क्योंकि हमारे अलग सॉरी कि जैसे कि जो इंद्रियां हैं, फर्स्ट इट वी हैव टू स्टार्ट विद कंट्रोलिंग दोस 5 horses. Yes, correct. That is the big train them, right? Absolutely. By habit. हाँ. उनको ट्रेन करना, उनकी लगाम अपने हाथ में रखना, खुद को फील करना कि आई एम द सारथी, वो तो घोड़े हैं। फिर उससे वहां से शुरू करके फिर अंदर 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 जा सकते। But my intellect is the सारथी. I am the passenger, relaxing and seeing the whole show. Only then I can be in that witness consciousness where I will feel a certain amount of distance between myself and what is happening. That is the very important thing, Amla Bhabhi, the distancing. The distance. हाँ. अब मैं आपको 2 छोटी-छोटी कहानियां सुनाना चाहती हूँ जल्दी से। तो एक है काशी की प्रिंसेस की कहानी, काशी की राजकुमारी। सुन रखी है आपने कविता जी? तो एक राजकुमार था, तो वो क्या हुआ कि जब वो बड़ा हुआ तो वो तहखाने में गया और वहां पर देखा कि क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है, जरा मैं देखूं तो सही। तो वहां पर उसको एक लड़की की फोटो दिखी, जो पेंटिंग दिखी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और उसने देखा अच्छा ये तो करीब 20 साल पहले की ये पेंटिंग बनी हुई है, 15 साल पहले की पेंटिंग। उस समय वो लड़की करीब 5 साल, इतनी स्वीट वो लड़की थी। दिस बॉय लॉस्ट हिज हार्ट टू दैट गर्ल। So then he stopped eating. He was pining away for that girl and he said मैं शादी करूंगा तो खाली इससे करूंगा। लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि वो किससे जाकर के बोले कि I have lost my heart to a painting in the storeroom over there. तो फिर ना अपने माता को बोला, माता पूछ रही है, पिता पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ आता रहा। फिर एक दिन वो वजीर आया और उसने कहा कि हे राजकुमार, तुम अपने मन की बात मुझे बता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं? नहीं बताओ तो सही। तो बोला कि वो इस तरह से एक लड़की है, वो उसकी पेंटिंग मैंने देखी, उस लड़की को देखा है। तो कौन सी लड़की? तो बोले लड़की को असल में नहीं देखा, उसकी पेंटिंग देखी। तो बोले कि कहाँ देखी? तो अपने तहखाने में पड़ी। अच्छा तो चलो दिखाओ कौन सी पेंटिंग। तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम तो राजकुमार हो, जो भी लड़की जहां कहीं भी होगी उसको हम ढूंढ लाएंगे और तुम्हारी शादी उससे करा देंगे, तुम दुखी सुखी क्यों हो? तो उसने दिखाया। तो वो जो वजीर था उसका दिमाग ठनका। उसने कहा कि हे राजकुमार, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की थी, क्या था कि जब आप 5 साल के थे तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थे और हम लोग एक प्ले स्टेज कर रहे थे और आपकी माँ जो राजमाता थी, उन्होंने कहा कि इस राजकुमार को ही वो प्रिंसेस का रोल दे दो। तो हम लोगों ने आपको एक प्रिंसेस बना दिया था और आपने वो ये खेल में के लिए ये करा था और आप उसमें इतने सुंदर लग रहे थे कि आपकी माँ भी आपके रूप पर रीच करके और गॉड आर्टिस्ट को बोला कि इसकी एक पेंटिंग बनाओ। तो ये तो आपकी ही पेंटिंग। तो जैसे ही उस राजकुमार को मालूम पड़ गया कि ये तो मैं ही हूं, तो उसका सारा दुख मिट गया, उसके सारे डिजायर्स मिट गए, उसकी सारी वासना मिट गई, क्योंकि ये सब मैं हूं। तो जब हमको ये जगत का जो विस्तार है उसमें केवल उस आत्मा को ही हम देखेंगे,
तो हमारी खुद ब खुद सारी इच्छाओं के ऊपर में काबू आ जाएगा, वश हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि मेरी वो टूटी फूटी गाड़ी थी, लेकिन मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मैं ही एक और रूप में मर्सिडीज में बैठी हूँ और मैं ही इस रूप में ये गाड़ी में बैठना पसंद कर रही हूँ और मैं ही अपने तीसरे रूप में बैलगाड़ी में बैठी हूँ। तो उस दिन से मेरी वाहन के प्रति सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, क्योंकि मैं ही सब जगह हर एक चीज का आस्वादन कर रही हूँ। और एक कहानी और है जो कि वेदांत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो ये है कि 10 फ्रेंड्स गए पिकनिक मनाने। तो रास्ते में पड़ी एक नदी, तो उस नदी को पार करने के लिए उन लोगों ने मतलब थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन वो सब लोग पार होकर के दूसरी तरफ पहुंच गए। तो एक को ध्यान आया कि अरे हम अपने आप को हम गिन तो ले, हम लोग सब वापस आ गए कि नहीं। तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ वेयर इज द 10th पर्सन? अरे 10वां तो कहाँ रह गया? तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं गिनता हूं, और उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब इस तरह से वो लोग सब हाल बेहाल हो गए और रोने लगे कि हमारा 10वां साथी जो है वो हमसे बिछुड़ गया। तो उधर से एक साधु सन्यासी उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछ करके दे। उन्होंने कहा तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो बोले कि हमारा 10वां साथी नहीं है। तो उसने तो 1 सेकंड में गिन लिया कि ये लोग 10 के 10 हैं वहां पर। तो फिर वहां पर तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो, मेरी बात में श्रद्धा रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा कोई साथी बिछुड़ा नहीं है, तुम लोग 10 के 10 हो। नहीं नहीं हम लोग को तो अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, एक बार मान तो लो, एक बार शांत तो हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सुनते हैं इसकी बात। तो उन्होंने कहा कि अब तुम गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां कौन है? मैं। तो उनसे गलती कहाँ हो रही थी कि वो लोग सोच रहे थे कि जो 10वां साथी है वो भी इन्हीं के जैसा एक होगा, लेकिन जो हमारा 10वां हमारे अंदर की परत है वो जो है वो इन सब 9 परतों से भिन्न है। हमारी गलती होती है कि हम आत्म तत्व को भी अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट करके जानना चाहते हैं, लेकिन वो मेरा अपना स्वरूप है जो कि जाना नहीं जा सकता, जो कि अनिर्वचनीय है, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंसर है, वो नोअर है, और उसके हम सबसे नजदीक आ सकते हैं by always trying to be in our witness consciousness। भैया सुनो, इसको जब चालू करना, इधर से चालू निकल जाते हैं। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक भजन सुना देती हूँ। तो सुयश आप प्लीज वो भजन जरा सा लगा दीजिए ऑडियो का। So yes, it has stopped somehow. Can you start it again? Yeah, 1 second. Just give me 1 second. I don't know why it stopped. It was working well. 1 second, Andy. Sorry.
Krishna's wisdom span. Christ embraced the cross, igniting love in mind so gross. The essence existed from the start and resides in every heart. Eternal is the spark of bliss, arousing creation with its gaze. जिसकी सीखा भी अस्तित्व है, वो भगवान है। I feel the bliss explode in me, my every cell is soaked in me. The world revolves without love, the only power is that of love. The only power is that of love. The only power is that of So I hope that you all have enjoyed the song. And I have one information to share, that next week there will be a gap, as I'm traveling on next Tuesday and I won't be able to conduct the class. So we will miss the next Tuesday, and we will complete the Kathopanishad in the third session after the following week. So please do remember that next Tuesday there will be a gap. Thank you, Agila ji. Thank you. Thank you. अच्छा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आज आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। और आपने समझ में भी आया। सेम इंटेंसिटी थी आपकी जो स्टार्ट से एंड तक थी आपकी। सच अ प्रोफाउंड नॉलेज इन वेरी सिंपलर मैनर। इससे और सिंप्लीफाइड हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। Thank you. Thank you. The challenge is on our side to absorb it and you will use it. Riddhi, you have to say something? बिल्कुल ठीक कहा कविता जी ने। अब हमें अपने ऊपर ही मेहनत करनी है। उसने तो पूरी मेहनत कर ली। Just वही कि consciously अपने शब्द और विचार वाणी से कोई को we must be aware of that. But वो जब तक अपने अंदर नहीं लाएंगे प्यार, वैसे विचार अंदर नहीं आएंगे, we have to cultivate that. हाँ, तो मेरे को क्या हुआ कि somebody really behaved a little oddly with me. So I said कि अरे वहां पर भी तो मैं ही हूँ, तो मुझे तो उसके इस एक्शन के ऊपर पर्दा डालना है. Like how I would like to, if I have done something wrong, I don't want to go and openly confess that, oh, I have done all this wrong. तो उसके बारे में मुझे किसी से नहीं बताना है, क्योंकि मुझे उसके इस एक्शन के ऊपर पर्दा डालना है. She is my own self. So nice told. This thing is excellent, isn't it? तो ऐसा मतलब ये सब करने की वजह से ही ये इस तरह के थॉट्स आते हैं ना. वेरी थॉट के साथ में रहो तो अपने आप ये हो जाता है. फिर कोशिश करने की जरूरत. कमला जी, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी सेम टॉपिक पे. अभी ड्यू टू दिस नॉलेज, हम नॉलेज पे है, पाथ पे है ना, तो मुझे भी किसी को कुछ बोल के ऐसे लगा था कि उनको समझ देनी चाहिए, तो वर्ड्स नहीं मिल रहे थे. मतलब ऐसे लग रहा था कोई ज्यादा ना हो जाए एंड ऑल दैट. तो आज तो सारा वो खुल ही गया, जवाब ही मिल गया उसका पूरा कि कुछ भी नहीं करना है. कुछ बोलना ही नहीं है. We see Gurudev doing that all the time. He only appreciates. He only puts us higher and higher. He never criticizes. So very nice. With that, I take your leave. Thank you so much.